प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर। प्रिय दर्शकों, आप सभी को माँ सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी के तरफ से महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करता हूं वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि पावन पर्व के विषय में। इस वर्ष में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि शनिवार को उत्तराषाढ़ नक्षत्र उपरांत श्रवण नक्षत्र में अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी 2023 ईस्वी को महाशिवरात्रि पावन व्रत पर्व पूजन दिवस है। इसी दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पावन पर्व। इस दिन मध्य रात्रि में शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि है। इस रात्रि को शिव पहले बार लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जगत कल्याण के लिए शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ था। इस रात्रि में सिद्धि साधना करना, शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करना, मंत्र जाप, स्तुति, रुद्राभिषेक आदि करना अत्यंत शुभ फलदायी, सिद्धिदायक, श्रेयस्कर होगा। इस दिन शिव पूजा की विधि अनेक प्रकार से है। अनेक प्रकार के सामग्रियों के द्वारा या अभाव में केवल जल के द्वारा भी शिव पूजा कर सकते हैं। इसमें चाहे तो षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार आदि विधि से पूजन करें या केवल भक्ति भाव के साथ शिव को जल भी अर्पित कर दें तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भोलानाथ हैं। शुद्ध मन, निर्मल मन के साथ शिव पूजा करने से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी के अंदर समता का विशाल भाव है, क्षमा का अत्यंत भाव है। इतना विशाल है शिव, मनुष्य, देव, किन्नर, नाग, यक्ष अथवा राक्षस ही क्यों न हो, ये सब जो भी शिव का पूजा करते हैं, शिव इन सभी को वरदान दे देते हैं। जो शमशान के राख को भी अपने शरीर पर लगाकर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जो संसार के लिए विष अपने कंठ में धारण करके जगत का कल्याण किए हैं, जो गंगा के अहंकार को दूर कर, चंद्रमा के कष्ट को दूर कर उसे अपने मस्तक पर धारण करके उनको पूजनीय बना दिए हैं। शिवम करोति कल्याणम, समस्त विश्व का कल्याण करने के लिए शिव और पार्वती तरह तरह के लीला कथा करते रहते हैं। उससे जीव का कल्याण होता है, उससे जीवन जीने की कला प्रेरणा मिलती है। जिनके परिवार में एक दूसरे के वाहन, एक दूसरे का शत्रु होने के बावजूद भी मित्रवत प्रेम के साथ एक परिवार में रहते हैं, जो जीवों को परिवार में सामंजस्य बिठाकर चलने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे हैं शिव और पार्वती जी। इनका विवाह का दिन परम पवित्र, सिद्धिदायक महान रात्रि शिवरात्रि है। शिव पार्वती पूजा अन्य बाकी दिन भी शुभकारी होता है, पर इस रात्रि में शिव पूजन, व्रत आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है शास्त्र में कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सभी को श्रद्धापूर्वक इस पर्व को, व्रत पूजन आदि को अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि पर्व मनाना चाहिए। आपके जीवन में प्रारब्ध बहुत अशुभ है, बहुत दुख है, कष्ट है, कई ऐसे परेशानी है जिनसे आप परेशान हो चुके हैं, बार बार दुखी हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे भी परेशानी को यदि कोई काट सकता है तो है हमारे भोलेनाथ, शिव है। कहा गया है शास्त्र में, भावी मेट शके त्रिपुरारी। अतः सभी प्रकार के संकट को काटने का यदि किसी के पास सामर्थ्य है तो वो है शिव। इसलिए शिव पूजा अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि में शिव पूजा करने से अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन 8 प्रहर पूजा का विधान शिव महापुराण में कहा गया है। 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि में पूजा करने से अंतिम प्रहर में
महासिद्धि की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि अत्यंत भक्तिभाव के साथ, विश्वास के साथ पूजा करने पर सुबह होते होते शिव दर्शन भी देते हैं। भक्त हो, विश्वास और भक्ति के साथ पूजा करने वाला, और शिव की कृपा के ऊपर विश्वास हो तो शिव की कृपा अवश्य हो जाती है, सब कुछ संभव हो जाता है। शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहला पूजा प्रातः 6 बजे से 9 बजे के बीच में, फिर दूसरे प्रहर की पूजा 9 बजे दिन से लेकर 12 बजे दोपहर के बीच में, फिर तीसरी प्रहर की पूजा दोपहर 12 बजे से लेकर दिन में 3 बजे के बीच में, फिर चौथी प्रहर की पूजा दिन में 3 बजे से लेकर संध्या 6 बजे के बीच में हो जानी चाहिए। इसी प्रकार फिर रात्रि में 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में, फिर 9 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच में, फिर 12 बजे से 3 बजे रात्रि के भीतर, और फिर 3 बजे रात्रि से लेकर अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले 6 बजे के अंदर पूजा हो जानी चाहिए। इस तरह से 8 प्रहर पूजा विधि पूर्वक करने में सफल हुए तो महासिद्धि को प्राप्त करेंगे। आपकी मनोकामनाएं निश्चय ही पूरी होगी। जो लोग 8 प्रहर की पूजा करने में सक्षम न हो तो किसी भी एक प्रहर की पूजा विधि पूर्वक अवश्य करें। पूरी विधि विधान से पूजा संभव हो तो करें, अथवा केवल जल चढ़ाकर भी शिव को मनाया जा सकता है। शिव जी की स्तुति, पूजा आदि की जा सकती है। इस दिन श्री गणेश जी, कार्तिक जी, नाग देवता, नंदी, माँ पार्वती एवं शिव जी की पूजा भक्ति भाव के साथ अवश्य करना चाहिए। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि पावन पर्व आता है, इसका लाभ सभी भक्तों को अवश्य उठाना चाहिए। यदि कोई बीमार अथवा वृद्ध हो या औषधि आदि का सेवन करते हो, अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो लोग सात्विक भोजन, निरामिष भोजन करके भी शिव पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, क्योंकि शिव पूजा में ये छूट है। इस दिन रुद्राभिषेक का भी अत्यंत महत्व है। मन चाहे वस्तुओं की प्राप्ति हेतु अलग अलग सामग्रियों के द्वारा रुद्राभिषेक करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करने पर वंश की वृद्धि होती है, दही से अभिषेक करने पर धन धान्य की वृद्धि होती है, संपत्ति की वृद्धि होती है, घी से अभिषेक करने पर श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शहद से अभिषेक करने पर श्री लक्ष्मी के साथ साथ आपस में संबंध मधुर होते हैं, प्रेम संबंध की प्राप्ति होती है। तिल के तेल के द्वारा अभिषेक करने पर राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। सरसों तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। कुशा के जल के द्वारा अभिषेक करने पर असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। इत्र के जल से अभिषेक करने पर बीमारी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जल से अभिषेक करने पर परेशानी दूर हो जाती है। इस तरह से तीर्थ के जल, गंगा जल आदि से अभिषेक करने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से अनेकों सामग्री के द्वारा रुद्राभिषेक करने का विधान है, शिव को प्रसन्न करने का विधान है। इस तरह से शिव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। पूजा सुविधा और समय के अनुसार षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार जो सुविधा हो वो करें। विद्वान पंडित जी के द्वारा पूजा कराएं, व स्वयं भी मंत्र पढ़कर पूजा करें। यदि मंत्र नहीं जानते हो तो उस अभाव में ओम नमः शिवाय इस शिव पंचाक्षर मंत्र के द्वारा सभी सामग्री शिव को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भक्ति भाव के साथ शिव पूजा करके शिवरात्रि का लाभ लें। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि पूजा की अनंत शुभकामनाएं। फिर किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। ये वीडियो अपने मित्रों में, शुभ चिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।